नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आरटीआई एक्ट के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है, लेकिन साथियों जब भी एक आम नागरिक कोई आरटीआई लगाता है तो उसको किस तरह से समस्याएं आती है, या कई बार पीआईओ जन सूचना अधिकारी जो है सही जवाब ना देकर अनावश्यक रूप से समय बर्बाद करते हैं और परेशान करते हैं। तो इसके बारे में आपके पास आरटीआई एक्ट में क्या रेमेडी है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यदि कोई भी जन सूचना अधिकारी आपको आरटीआई एक्ट के तहत आवेदन करने पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है या उसमें जानबूझकर विलंब करता है, और यदि जानकारी देता है तो आधी अधूरी जानकारी होती है, और या ऐसी जानकारी होती है जो पढ़ने में ना आ रही है या जो समझ में ना आवे, और जो आपने जानकारी मांगी उससे बिल्कुल हट के हो, यानी ये तथ्यों से परे जो आपने प्रश्न पूछे हैं उससे हटकर अगर यदि जन सूचना अधिकारी आपको जानकारी उपलब्ध करा रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो लोक प्राधिकारी है तो वो आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है ताकि आप सही जानकारी प्राप्त ना कर सके। अब ऐसे में दोस्तों कई हमारे साथी होते हैं, जो दोस्त होते हैं आरटीआई के ऊपर जो काम कर रहे हैं, तो कई बार कुछ साथी तो दोस्तों निराश भी हो जाते हैं कि अब हमारा समाधान नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों आरटीआई एक्ट में बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। यदि कोई भी जन सूचना अधिकारी आपके साथ ऐसा करता है तो आप माननीय आयोग के समक्ष उस जन सूचना अधिकारी की शिकायत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(1) के तहत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जब आप ये शिकायत करते हो तो वो शिकायत आपको 3 प्रतियों में भेजनी पड़ेगी। आप उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की वेबसाइट से जो है 18(1) का फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, 2 पन्नों का वो फॉर्म है, और उसको भरकर 3 प्रतियों में आपको अपनी शिकायत भेजनी है। उसी के बाद दोस्तों आयोग आपकी जो शिकायत है रजिस्ट्रार कार्यालय शिकायत का जो है वेरिफिकेशन करता है, और वेरिफिकेशन करने के उपरांत ये तय किया जाता है कि आपने जो शिकायत की है वो एक मजबूत आधार के साथ की है, जेन्युइन की है, ना कि आप ऐसे ही कुछ भी लिख कर भेज दें, वो तो दोस्तों नहीं चलेगा। तो उसके बाद अधिकारी को तलब किया जाएगा दोस्तों, और दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी। यदि अधिकारी गलती है तो उसके खिलाफ दोस्तों कार्रवाई होगी, और 25,000 रुपये जुर्माने से उनको दंडित किया जाएगा। तो साथियों आप लोग डरे नहीं, आरटीआई का उपयोग आप करें, लेकिन दोस्तों एक विधि के अनुसार करें। कहीं पर भी किसी भी कार्यालय में आप लोग अनावश्यक रूप से आरटीआई ना लगाए। कई बार दोस्तों क्या होता है कि अनावश्यक रूप से आरटीआई लगाते हैं लोग, तो ऐसा नहीं दोस्तों, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में काफ़ी काम होता है, और यदि आप इस स्थिति में बिना वजह या अनावश्यक रूप से आरटीआई लगाते हैं तो ये दोस्तों गलत है, ये भी सही नहीं। क्योंकि साथियों हमें एक दोनों पक्ष को देखना पड़ेगा। कोई भी जिम्मेदार नागरिक हो, दोनों पक्षों को देखना चाहिए। लेकिन हाँ ये है साथियों कि कानून सभी के लिए बराबर है। ये बात भी सही है कि अधिकारी सूचना देने में टाल मटोल बहुत करते हैं और विलंब करते हैं, जिस कारण दोस्तों माननीय सूचना आयोग में भी अपीलें पेंडिंग रहती है। वहाँ पर भी दोस्तों स्टाफ की कमी है। लेकिन जब ये नीचे जन सूचना अधिकारी और अपीले अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते, सूचना उपलब्ध नहीं कराते, तो दोस्तों फिर तो आयोग में अपीलें पेंडिंग रहेगी और आयोग में जाना भी पड़ेगा। खैर दोस्तों ये न्यायोचित तो नहीं है, आयोग में कम से कम अपील दायर होनी चाहिए, नीचे ही इसका जो है निस्तारण हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय रहता है जन सूचना अधिकारी और जो है अपील में काफ़ी समय रहता है। तो साथियों आप इस तरह से धारा 18(1) के तहत शिकायत कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे तो मैं धारा 18(1) का आपको जो है फॉर्म भी उपलब्ध करा दूंगा, यदि आप लोग कहेंगे तो साथियों फिर आपसे जल्दी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी किसी दूसरे विषय पर। आरटीआई एक्ट की धारा 16 पर दोस्तों अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। दोस्तों मैंने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी ड्यूटी का पालन किया है, अपने एक मौलिक कर्तव्य का पालन किया है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी।
तब तक के लिए सादा नमस्कार दोस्तों।